हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष। दिसंबर का ठंड है दोस्तों। अ वार्म ब्लैंकेट, अ हॉट कप ऑफ कॉफी एंड सम कॉमिक्स विल नेवर बी आउट ऑफ स्टाइल। तो चलिए आप सबको दिखाता हूं कि व्हाट ऑल आई गॉट रिसेंटली which I'm absolutely gonna cherish devouring during this winter. So let's get started. First of all, दोस्तों, I will show you a novel in hardcover written by Darshan, a young up-and-coming talent, and the name of his novel is Ancient Future. Mind it, guys, ये graphic novel नहीं है. This is a novel. Here is the plot synopsis, जो कि मुझे काफी interesting लगा. So I'm looking forward to reading this. एक क्विक एंड क्रिस्प रीड है. टोटल इसमें आपको 140 पेजेस मिलेगा दोस्तों. सो या इट्स अ क्यूट लिटिल हार्ड कवर बुक ऑन साइंस फिक्शन जॉनरा, which is one of my favorite genres, to be very honest. Next, Amazon से किया एक fantastic purchase and here is Spider-Man and to be very specific, Miles Morales, the ultimate Spider-Man. और एक बहुत ही गजब का डील चलते हुए मैं इसको ऑर्डर कर लिया Amazon से. So this is the Ultimate Collection Volume 1. That is, it collects the first 2 trade paperbacks. So it is a 2-in-1 kind of book. ये रहा MRP, but I got it for just rupees 850 only. So 2000 रुपए का छूट मिल गया था इसमें और उसके चलते हुए मैं इसको ऑर्डर कर लिया. Chunk of a reading material, as I said, it is a combination of 2 trade paperbacks. So उस लिहाज से रीडिंग मटेरियल तो काफ़ी मिलेगा ही दोस्तों. आर्टवर्क जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा है. It's clean, crisp, detailed and pretty well colored, to be very honest. So yeah, by the look of it, it is pretty dope. I'll be flipping some more pages for you to see. पेपर दोस्तों एक मैट फिनिश वाला है. इट्स नॉट द ग्लॉसी टाइप, बट कलर प्रोडक्शन वगैरह अच्छा हुआ है. सो या, no grievances there. Okay, so there are multiple Spider-Mans in this storyline. Pretty cool. Iron Man, Thor, ये सब है इधर. So yeah, sort of a closure मिलता है जिसकी वजह से the end है, but उसके बाद भी कंटिन्यू किया जाएगा जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क्स भी है दोस्तों. So let's have a look at the extras here. Variant cover gallery. So yeah, काफ़ी अमेजिंग डील था और उसके लिहाज से इसको उठाना तो बनता ही था, बिकॉज एज मेनी ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो, स्पाइडरमैन इज वन ऑफ माई फेवरेट, इफ नॉट द फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स. नेक्स्ट कुछ कॉमिक्स में ऑर्डर किया था मयांक गोयल नामक एक फेसबुक में कॉमिक बुक सेलर से. सो दीज आर द 3 कॉमिक्स दैट आई बॉट फ्रॉम हिम, स्टार्टिंग विथ प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम. एंड दिस ग्राफिक नॉवल इज बेस्ड ऑफ ऑन द एक्चुअल मूवी एडेप्टेशन. बाइंडिंग उखड़ के आ चुका है, सो इसको मुझे फेविकॉल वगैरह से फिर से चिपकाना पड़ेगा, बट या ऑफिशियल मूवी एडेप्टेशन है. इवन द कैरेक्टर्स shows some sort of resemblance to the actual actors who played their roles. तो yeah, it looks cool. I personally loved the movie और बचपन में प्रिंस ऑफ पर्शिया का ढेर सारा गेम्स खेला था. सैंड्स ऑफ टाइम, टू थ्रोन्स, डहाका वगैरह, बहुत भयंकर भयंकर सब विलन्स था. And I had a blast in my childhood playing Prince of Persia. So yeah, there were some games which actually made our childhood quite memorable and enjoyable. Prince of Persia is definitely one of them. Others are like GTA Vice City, San Andreas, Project AGI, Counter-Strike, Max Payne and a lot more. So yeah, next, The Land That Time Forgot. ये एक 2 पार्ट सीरीज था कैम्पफायर ग्राफिक नॉवेल्स का. इसका दूसरा पार्ट मेरे पास है. सो या, नाउ दैट सीरीज इज कंप्लीट. कवर आर्ट जितना ऑसम है, इनसाइड आर्टवर्क उतना अमेजिंग नहीं है. इट्स स्ट्रिक्टली काम चलाओ. There we go. And then something which is very trending right now, that is Monsterverse. अभी मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स चल रहा है.
सो दैट इज़ अ वेब सीरीज बेस्ड ऑन गॉडजिला। हालांकि ये वेब सीरीज मुझे थोड़ा लेट डाउन कर रहा है बिकॉज जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है उनके ऊपर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है rather than actually focusing on the kaijus. So yeah, that is kind of letting me down. Otherwise it's a pretty good show. कभी कभार कुछ monsters इधर उधर cameos कर रहे हैं but the story is mainly focused on the human characters. एंड इसका भी मैं पेजेस पलट के देखा कि इसमें भी फोकस ज्यादातर ह्यूमन कैरेक्टर्स के ऊपर ही है, विच इज सॉर्ट ऑफ अ बमर। आई एम हियर टू वॉच द काइजूज नॉट द ह्यूमंस। ह्यूमंस का ही कहानी पढ़ना होता या देखना होता तो कुछ और देख लेता या कुछ और पढ़ लेता। एनीवे, सो मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स चल रहा है। गॉडजिला -1 रिलीज हुआ है जिसका रेविंग रिव्यूज मैं सुन चुका हूँ एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी क्वाइट मैसिव है। और फिर गॉडजिला कॉन्ग न्यू एम्पायर भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर, जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है एंड गॉडजिला इज ऑल पिंकिश एंड कॉन्ग के पास एक ऑगमेंटेड राइट हैंड है। सो या काजू फैंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम दिस फ्रेंचाइजेज एंड ये रहा लेजेंडरी का गॉडजिला अवेकनिंग, जो लेजेंडरी का पहला गॉडजिला मूवी था 2014 में, उसका प्रीक्वल कहानी है ये। सो या लेट्स फ्लिप सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। Here are the creators. Here we have Godzilla, but to be very honest, इसका आर्टवर्क मुझे कुछ खास इम्प्रेसिव लग नहीं रहा है। बट या आई एम अ सकर फॉर काइजूज, सो खरीद लिया, अच्छा डील था। आई थिंक आई गॉट दिस फॉर अराउंड 500 रुपीज़। सो हार्ड कवर है और इसका प्राइस अमेजन बुक्स अगेन ये सब पर तो काफ़ी ज़्यादा है, सो उस लिहाज से आई गॉट अ गुड डील, सो आई गॉट इट एनी वे। एंड मयंक इज़ अ वेरी प्रोफेशनल सेलर, सो अच्छा डील मिल गया उनसे तो उठा लिया गया। फ्यूचर में और ऐसा अच्छा डील्स मिलेगा तो और खरीदेंगे उनसे। लेट्स सी अबाउट दैट। सो हियर आर सम एक्स्ट्रास। नाइस। So yeah guys, that's Godzilla Awakening for you. And at last but not the least, we have Tara of the Stars, Enter the Zignik, Book 1. So ये एक 5 पार्ट का सीरीज होने वाला है एंड इसको खरीदने का मेन रीज़न ये है दोस्तों कि इसका जो MRP है दैट इज़ ₹399, उसके ऊपर एक बहुत ही मैसिव डिस्काउंट चल रहा था अमेजन पर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके चलते आई थिंक आई गॉट दिस फॉर अराउंड 70 रुपीज़। और उसके बाद और भी इसका प्राइस घटकर आई थिंक 63 तक चला गया था। सो यह इतना सस्ते में एक इंडियन कॉमिक्स अगर मिल रहा है तो व्हाई नॉट। एंड जब मैं इसको पढ़ा तो एक्चुअली आई वाज प्रीटी अमेज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आर्ट वर्क है दैट इज़ क्वाइट प्रोफेशनल। हालांकि जो वाइब आता है वो चिल्ड्रन स्टोरी वाला वाइब आता है कि आप बच्चों का कॉमिक्स है, बट ओवरऑल आप आर्ट वर्क में देख सकते हैं दोस्तों एक फिनेस है, cartoonish है, but there is some sort of extreme professionalism that is radiating from the panels of this comic book series. And guys, on top of that, अगर आप फोकस करेंगे तो इसका लेटरिंग इज नेक्स्ट लेवल, वो फॉन्ट हो या फिर यहाँ पर आप देखिए। सो ये जो जा रहा है दोस्तों, and this girl is actually using her bicycle and speeding on this road. So ये लेटरिंग भी जब जा रहा है, इट इज़ बाईपासिंग द ट्रेल दैट द स्पीडिंग गर्ल हैज़ कॉज्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके पीछे गया है, फिर से ऐसे स्ट्रेच करके इतना बारीकी से एग्जीक्यूट किया गया है कि मैं क्या बताऊँ। लेट मी शो दिस पैनल टू यू अप क्लोज ताकि आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। सो या दे यू गो। तो आप समझ सकते हैं ना कि किस लेवल का अटेंशन टू डिटेल दिया गया है। सो ये सब चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आया। स्टोरी इनिशियली फैंटेसी जॉनरा का लग रहा था, बट as I kept on reading it, it turned out to be sci-fi. So science fiction, children's comics, this is one of the must buys. और थोड़ा सा यूरोपियन कॉमिक्स वाला टेक्सचर है। देयर आर सो मेनी पैनल्स इन ईच पेज, बट या कुछ खामियां हैं, लाइक यहाँ पर नरेशन हद से ज़्यादा है। बट ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आई एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक्ड इट एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन। इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हो गया है और मैं उसके ऊपर भी एक बड़ा सा डिस्काउंट का वेट कर रहा हूँ। सो हियर आर सम एलियंस एंड स्टफ, तो ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा। एंड या आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई एंड आई एम प्रीटी श्योर यू वोंट रिग्रेट इट। इट्स अ प्रीटी वेल एग्जीक्यूटेड चिल्ड्रंस कॉमिक बुक। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो रहा ये वे ऑफ द जिग्निक।
सो ये भी अवेलेबल है अमेजन पर, अगर आप चाहे तो दोनों ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। एंड एज आई सेड टोटल 5 पार्ट्स होगा। सो कहानी अभी जारी रहेगा दोस्तों। एंड एज ऑफ टुडे आज के लिए बस इतना ही। यही था आज का छोटा सा एक कॉमिक बुक हॉल। एंड या आई होप you liked what you saw. See you all in the next video, guys. Till then, take care. Bye bye.